नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश गड़े। मैं हूं हरीश और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस। मतलब ऑफिस एमएस ऑफिस क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या फीचर्स है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एमएस वर्ड पढ़ेंगे इसमें कि एमएस वर्ड में क्या क्या फीचर होते हैं, उसकी कैसे विंडो रहती है, उसकी कौन सी टूल बार होते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ITI TO के अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें ये पहला ऑप्शन मैंने अभी तक सारे वीडियो इसके बना चुके हैं। पटवारी में भी काम आएंगे वो सारे, और ITI TO में भी सारे जो वीडियो काम आएंगे। इसके अलावा जैसा यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा है क्रिएट फॉर्मेटिंग और एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसके अंतर्गत भी यही टॉपिक रहेगा। एमएस वर्ड के को बताना है इसमें क्या क्या उसके ऑप्शन है। उसके अंतर्गत जो सब ऑप्शन है वहां पर इंट्रोडक्शन टू द वेरियस एप्लीकेशन टू एमएस ऑफिस, और इसके बाद वर्ड फीचर्स, ऑप्शन, बटन, टूल बार, क्रिएट, सेविंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, डॉक्यूमेंट। इसके अलावा है वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट, मैक्रो, मेल मर्ज, टेम्पलेट। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एमएस ऑफिस क्या होता है। तो एमएस ऑफिस मतलब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस ऑफिस को किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1988 में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कि अमेरिका की है उसके द्वारा इसको बनाया गया था। तो ऑफिस में जनरली जो जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका एक पैकेज बना दिया गया। जैसे कि हम वहां पर ऑफिस में क्या करेंगे, वर्ड में टाइपिंग करेंगे, एक्सेल में जो कैलकुलेशंस वगैरह या सीट वगैरह बनानी होती है, एक्सेल में जो प्रेजेंटेशन देनी होगी वो सब कार्य में पावर पॉइंट में करेंगे। तो इन सभी जो ऐसे सॉफ्टवेयर का समूह जिनको ज्यादातर ऑफिसों में यूज किया जाता है, इसलिए उनको नाम रख दिया इन्होंने एमएस ऑफिस। तो ये पैकेज के अंतर्गत इनको डेवलप कर दिया गया। तो यहाँ पर वही लिखा है कि सामान्यतः कार्यालय में जो उपयोग किए जाते हैं या स्कूलों में उपयोग किए जाते हैं उन सभी को एमएस ऑफिस के अंतर्गत रखा गया है। और इसका कहा जाए, इनका प्रथम संस्करण 1990 में आया, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रोग्रामों को शामिल किया गया, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को। ठीक है, इसके अलावा बाद में एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस एक्सेस, एमएस पिक्चर मैनेजर, स्क्रिप्ट लैंग्वेज, आउटलुक एक्सप्रेस, इनको भी बाद में जोड़ा गया। और आजकल क्या है, इसको आईफोन वगैरह में भी और जो एप्पल के जो लैपटॉप्स वगैरह हैं उनमें भी एमएस ऑफिस के पैकेज को इंस्टॉल किया जा रहा है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत 5 मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर आते हैं। पहला वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो सभी को पता होते हैं। एमएस एक्सेस और आउटलुक ये भी इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा और भी है, लेकिन हमको इन 5 को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये तो हुआ इंट्रोडक्शन टू द एमएस ऑफिस, ऑफिस के बारे में बेसिक परिचय। अब जो हमारा अगला है कि वर्ड फीचर्स क्या है, एमएस वर्ड के जो फीचर क्या है। इसके अलावा ऑफिस बटन क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और टूल बार के बारे में। कंप्यूटर को स्टार्ट करके हम जैसे ही एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो ये वाली हमारे सामने ये विंडो आती है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये वाली जो विंडो है, ये होम बटन है, ये इसकी विंडो खुलती है एमएस वर्ड। यहाँ पर हम क्या है, जितने भी हमको टाइपिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग, फॉर्मेटिंग, जो ही सारे काम वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित जितने भी काम किए जाते हैं वो एमएस वर्ड के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, ये एमएस ऑफिस का ही एक हिस्सा है। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत जैसे मैंने बताया 3 पार्ट है। तो इसमें कह लो कि अगर ऑफिस में अगर आपको टाइपिंग करना है और किसी चीज की प्रिंट आउट देना है तो वो सारे काम इसमें किए जाएंगे। अब उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हमने टाइपिंग करा, इसका हमने फॉन्ट वगैरह चेंज कर दिया, यहाँ से इसको हमने ये फॉन्ट चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तो ये सारी क्या कहलाती हैं, फॉर्मेटिंग कहलाती है। मतलब हमने क्या किया, सामान्य रूप से लिखे शब्द को इसका कलर कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तो ये कहलाया जाएगा इसकी फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो एडिटिंग मतलब इसको सुधार करके हमने कुछ नया टाइप कर दिया, ये एडिटिंग हो गई। अब जब कंट्रोल P करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं तो प्रिंटिंग, मतलब ऐसी एमएस वर्ड के अंतर्गत प्रिंटिंग, एडिटिंग और इसके अलावा फॉर्मेटिंग, और इसको हम भविष्य में यूज करने के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये एमएस वर्ड के बेसिक फीचर है, मतलब सामान्य रूप से इसके मुख्य फीचर है। ठीक है, तो यही है, एडिटिंग कर सकते हैं हम इसमें, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, और सेविंग मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को हम भविष्य में उपयोग के हेतु सेव कर सकते हैं। ये इसके मुख्य फीचर है एमएस वर्ड के। ठीक है, इसके अलावा और भी है, लेकिन मुख्य रूप से यही, हम किसी डॉक्यूमेंट को ढूंढना है तो फाइंड का भी उपयोग कर सकते हैं, रिप्लेस का भी उपयोग कर सकते हैं, कट कॉपी कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कहा जाए कि ऑफिस बटन क्या होती है, तो ऑफिस बटन में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ
कि 2007 कब 2007 में MS ऑफिस में एक बटन जोड़ी गई जिसको ऑफिस बटन के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए। ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में ये बटन को जोड़ा गया और यहाँ पर गोल बटन होती थी, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का लोगो लगा रहता था और 2007 में जोड़ी गई थी और 2019 में इसको क्या है हटा दिया गया। पुनः यहाँ पर फाइल मेनू आ गया है। ठीक है, क्या आ गया है? फाइल मेनू आ गया है यहाँ पर। अब इसके अंतर्गत वही ऑप्शन है जो फाइल मेनू में रहते हैं, जैसे कि न्यू, इस ऑप्शन का उपयोग काय के लिए किया जाता है? नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। किसी फाइल को ओपन करना है तो ओपन ऑप्शन का, सेव का किसी फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज का मतलब दूसरे नाम से सेव करने के लिए, प्रिंट हो गया इस ऑप्शन किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। इसके अलावा रिप्लेस है और ये पब्लिश है और क्लोज है, वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करने के लिए। सेंड का अगर आउटलुक एक्सप्रेस के माध्यम से इसको मेल वगैरह करने के लिए ये हो गया। तो कुल मिलाकर ये बेसिक से ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर रिसेंट में ओपन की हुई फाइलें होती हैं जो हाल ही में ओपन की गई होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन बटन होते हैं जहाँ पर ऑटो करेक्ट वगैरह की सेटिंग्स रहती हैं, जहाँ पर हम जो MS वर्ड की कुछ सेटिंग्स है उनको यहाँ पर ऐड करते हैं। टूल बार को हटाना लाना ये भी यहाँ पर रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर दिया। अब देख लेते हैं हम टूल बार क्या होता है। टूल बार को भी इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी टूल बार हैं। तो जब हम MS वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप से स्क्रीन आती है। अब यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि किस वाली टूल बार को क्या बोलते हैं। जैसे कि इस वाली जो बटन है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं? ऑफिस बटन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन में आ सकता है इनमें से कौन सी ऑफिस बटन है और ये 2-4 आपको डायग्राम दे देंगे। ठीक है, तो ये ऑफिस बटन आपको ध्यान रखना है। सेव यहाँ से सेव कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। ये मेनू बार होते हैं। यहाँ पर पहले फाइल एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेटिंग, ये यहाँ पर पूरे मेनू रहा करते थे नोट ही। लेकिन अब इसके बाद से 2007 के बाद से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। तो और सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टाइटल बार? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोग्राम हम चलाते हैं, जैसे वर्ड चला रहे हैं तो वर्ड का क्या है? टाइटल दिया रहता है, तो इसको बोला जाता है टाइटल बार। और इसके अलावा डैश के पहले यहाँ पर अगर फाइल को सेव किया हुआ होता तो यहाँ पर जिस नाम से सेव करते हैं उसका नाम रहता है, और अगर फाइल सेव नहीं रहता तो अनटाइटल या डॉक्यूमेंट के नाम से यहाँ पर नाम रहता है। इसके अलावा कहा जाए फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार, ये वाली जो टूल बार है ये वाली, इसको फॉर्मेटिंग टूल बार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम कहा जाए तो सभी वर्ड को फॉर्मेट करने का काम इस पूरी टूल बार के द्वारा किया जाता है। अगर हमको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, साइज बढ़ाना, फॉन्ट परिवर्तन करना, ये सारा जो फॉर्मेटिंग करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? फॉर्मेटिंग टूल बार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल, तो यहाँ पर ये फॉन्ट स्टाइल है तो इसका नाम ये बेसिकली है। इसके अलावा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये 3 बटनें आपको हर प्रोग्राम में मिलनी है। मिनिमाइज का उपयोग किसी भी प्रोग्राम को छुपाने, टास्क बार में छुपाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर ये मिनिमाइज कर दूं तो ये हमारा ये टास्क बार में छुप गया, और इसको पुनः मुझे ओपन करना तो एक बार और क्लिक कर दिया तो ये वापस से ओपन हो गया। इसके अलावा मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज का उपयोग यहाँ पर मैक्सिमाइज का उपयोग किसी भी जो काम है, जैसे मैं यहाँ पर मैक्सिमाइज में क्लिक कर दूं तो ये रिस्टोर हो जाएगा, और एक बार और क्लिक कर देंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। मतलब छोटी और बड़ी अवस्था में ले जाने के लिए किया जाता है। और लास्ट का ऑप्शन आपको पता ही है कि इसको क्लोज है। इसके अलावा यहाँ पर 2 जो है रूलर लाइन रहती हैं, एक ये वाली हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल और वर्टिकल मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूलर लाइन रहती हैं, जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट कहाँ से कितनी साइज, हमें लेफ्ट साइड में कितनी जगह छोड़ना है, राइट साइड में कितनी जगह छोड़नी है, टॉप में कितनी जगह छोड़नी है और बॉटम में कितनी जगह छोड़नी है। ये हमारा जो रूलर लाइन है ये हमारा इंडिकेट करता है कि इतनी जगह छोटी रहेगी। ठीक है, तो रूलर लाइन 2 प्रकार की रूलर, उसी प्रकार 2 प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं, एक तो वर्टिकल और एक ये हॉरिजेंटल, यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाता है। तो इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को लेफ्ट, राइट और अप डाउन स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर वर्क एरिया हो गया, यहाँ पर हम जो भी टाइप करना है वो इस एरिया में करेंगे, और कर्सर जो ब्लिंक करता रहता है उसको कर्सर बोलते हैं। ये बेसिक सी जानकारियां हैं जो शायद आपको पहले से पता भी हो और हो सकता ना भी हो, तो अगर आपको नहीं पता तो इतनी जानकारी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो इसके अलावा यहाँ पर मैं बताया गया कि क्रिएटिंग
सेविंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के संबंध में। तो अगर हमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, CTRL Ctrl+N, न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए Ctrl+N, सेव करने के लिए RL Ctrl+S से सेव हो जाती है फाइल, है ना। उसको फॉर्मेट करना अभी मैंने बताया, फॉन्ट बड़ा करना, छोटा करना, ये सब क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। और प्रिंटिंग क्या कहलाता है, किसी डॉक्यूमेंट को Ctrl+P के साथ CTRL Ctrl+P कर देंगे तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ये भी आपको सामान्यतः पता होंगी। इसके अलावा अगर कहा जाए कि वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट, मैक्रो, मेल मर्ज, टेम्पलेट एंड अदर टूल्स इन MS वर्ड, तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड करा हुआ है। ITI TO का बेसिक से सिलेबस मैं इसमें लेकर के आया हूँ। इसके अलावा पटवारी के भी एक काम का है। अगर आप और डिटेल में ये वीडियो देखना चाहते हैं MS वर्ड से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, कंप्यूटर के सारे वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से आप कंप्यूटर के सारे वीडियो बेहतरीन डिटेल में आप एक एक करके उसको पढ़ सकते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं और बाद में उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्टिव भी बनाए हुए हैं। तो ये जो वीडियो चल रहे हैं सीरीज, जो ITI TO को सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, तो इनके हिसाब से ये पूरा सिलेबस मैंने कवर करा है। अब अगर और कोई पटवारी इसके अलावा और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में और डिटेल में इसके वीडियो है, हालांकि ये भी काम का है। इसके अलावा क्या है, जो ITI TO में वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे कार्य करते हैं, और मैक्रो क्या होता है, मेल मर्ज क्या होता है, और टेम्पलेट्स क्या होते हैं, और कुछ अदर एप्लीकेशन, अदर टूल्स MS वर्ड के, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखा, इंसर्ट में गया और आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर यही पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट किस मेनू में रहता है तो इंसर्ट मेनू में रहता है भैया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। अगर आप वर्ड चला रहे हैं, ठीक है, आप वर्ड चला रहे हैं और अगर आपको यहाँ पर एक पेंटिंग की जरूरत है, किसकी जरूरत है, पेंटिंग की जरूरत है, या आपको यहाँ पर दूसरे जो फाइल हैं उनके टेक्स्ट को यहाँ पर लाना है, या यहीं पर आपको एक्सेल सीट ओपन करना है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट पर जाना है और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट पर जाना है। ऑब्जेक्ट पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप संबंधित जो प्रोग्राम यहाँ पर आप ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पर एक्सेल ओपन करना है तो माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट और ओके कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो एक्सेल के फॉर्मूले काम करेंगे, और तो आप यहाँ एक्सेल में काम कर सकते हैं जो भी आपको करना है। जैसे आप मैंने बराबर 2 + 2 तो देखो 4 हो गया। तो ये एक्सेल, और जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे एक बार या एस्केप बटन दबा देंगे तो आप वहां से बाहर आ जाएंगे और वापस आपका MS वर्ड खुल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का उपयोग MS वर्ड में रहते हुए किसी दूसरे प्रोग्राम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आई होप आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं अगला है हमारा मैक्रो। मैक्रो क्या होता है उसके बारे में देख, MACRO। मैक्रो का उपयोग किसी भी टास्क को आसानी के साथ करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमें एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, जैसे THIS दिस इज माई बुक, ये लिखा है, ठीक है, ये एक छोटी सी लाइन है, मैंने इसे एग्जाम्पल के तौर पे ली है। अब मुझे मान लीजिए कुछ लिखा और फिर मुझे यही लाइन लिखनी है, तो मैं 2 ऑप्शन है मेरे पास, कॉपी करके पेस्ट कर दूं, है ना, या फिर मैं एक ऐसा शॉर्टकट बना लूं, इसका मैक्रो बना लूं कि जब मुझे इस सेंटेंस की जरूरत पड़े तो मैं कोई शॉर्टकट दबाऊं, ये पूरा का पूरा लिख जाए, कॉपी पेस्ट बार बार ना करना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आपको इसके लिए क्या करना है, व्यू मेनू पे जाना है। कहां पर जाना है, व्यू मेनू पर जाना है। तो यहां पर मैक्रो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहां पर रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है और यहां पर आप कोई भी मैक्रो का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया यहां पर मैक्रो 2, ठीक है, और कीबोर्ड पर क्लिक करना है और यहां आप कोई भी शॉर्टकट असाइन कर लें। जैसे कंट्रोल के साथ मैंने दे दिया T, ठीक है, कंट्रोल के साथ T दे दिया और असाइन बटन पर क्लिक कर देना है और क्लोज कर देना है। अब आपको वो टेक्स्ट रिकॉर्ड करना है, जैसे THIS दिस इज माई बुक, ये जो भी टेक्स्ट आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, एंड
माई पेन जो भी लिखना है तो वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। आप देखो कर्सर के साथ आपको एक ये रिकॉर्ड हुआ साइन दिखा रहा होगा, मतलब जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी हम टाइप करेंगे वो रिकॉर्ड हो रहा है। और स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देंगे। अब हमने जो टाइप किया है वो रिकॉर्ड हो चुका है उसका, तो जैसे ही हम कंट्रोल के साथ टी दबाएंगे तो जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, मेरी इतनी मेहनत, मान लीजिए 10-15 पेज का या 2-4 पैराग्राफ का मैटर होता, उसको बार बार टाइप ना करने से अच्छा है कि हम उसका एक मैक्रो क्रिएट कर लें और उसको जहां जरूरत पड़ जाए वहां पे वो मैक्रो का शॉर्टकट चला दें। ठीक है, तो आई होप आपको ये मैक्रो समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा और भी हम कई प्रकार के मैक्रो इसमें क्रिएट कर सकते हैं, तो मैक्रो की मीनिंग भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम देख लेते हैं मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज वो ऑप्शन होता है, मेल मर्ज ऑप्शन का उपयोग एक लेटर को या एक पैराग्राफ को कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। बेसिकली जैसे ये मेरे पास एक लेटर है, मुझे 10 लोगों को भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 10 बार नाम टाइप करूंगा और उन सभी को यहाँ पर नाम, एड्रेस, सिटी ये टाइप करके और इसको प्रिंट आउट निकालूंगा। इससे अच्छा है मैं क्या करूं कि इसका पहले से मान लीजिए एक्सेल में मैं इसकी सारी फाइलें फीड कर लेता हूं कि नेम, सिटी, एड्रेस की एक टेबल बना लेता हूं। मुझे किसी ने टेबल दी, बोले इन सबको मेल करना है, मेल मर्ज के थ्रू इसको क्या कर सकता हूं कि इच्छा अनुसार जहां जगह पे, चाहे यहाँ पे हो या कहीं और बीच में लिखना हो, वहां पे नाम जहां चाहो वहां नाम आ जाएगा, सिटी की जगह सिटी आ जाएगी, एड्रेस की जगह एड्रेस ऑटोमेटिक। इसके लिए क्या करना है, आपको यहां जाना है मेलिंग ऑप्शन पर, मेलिंग पर जाना है और यहां पर सेलेक्ट, यहां पर एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक कर देनी, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, या फिर आप न्यू लिस्ट भी टाइप कर सकते हैं यहां पर। तो अगर आपके पास कोई एक्सेल की फाइल है और उसके सारे नाम को आप सभी को भेजना है तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक कर दोगे। डेस्कटॉप पर जाओगे, मैंने एक लिस्ट बना के रखी है एड्रेस नाम से, और इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो सीट 1 पे कि एक ही सीट में डेटा है, इस सीट 1, और यहाँ पर मैंने नाम और सिटी और एड्रेस, ये 3 नाम लिखे हैं और तीनों के एड्रेस लिखे हैं। तो यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे एड्रेस यहाँ पर आ जाएं। यहाँ इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और नेम, जहाँ मुझे नाम रखना है इस लेटर में, वहाँ पर नाम में क्लिक कर दूंगा, इंसर्ट कर लूंगा। जहाँ मुझे सिटी रखना है वहाँ सिटी पर जाके और ये सिटी इंसर्ट कर दूंगा। इसके अलावा एड्रेस जहाँ मुझे रखना है डैश लगा के या जैसे भी, और यहाँ मैंने ये एड्रेस लगा दिया। तो अब ये मेरा ये मैक्रो तैयार हो गया। अब मुझे फाइनली क्या करना है, फिनिश मेल मर्ज पर क्लिक कर देना है। इंडिविजुअली अलग अलग कर डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, ऑल पर क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो अब मेरे पास क्या आ जाएंगे, देखो पहला नाम था राहुल पन्ना, उसका एड्रेस, ये दूसरा लेटर बनेगा, ये दूसरा किसका था, रवि सतना। ऐसे तीसरा लेटर किसका था, तीसरा लेटर था इसका मुकेश का, भोपाल जहांगीराबाद। तो ये जैसा जैसा जहां अगर मैंने यहाँ बीच में कहीं नाम दिया होता तो नाम यहाँ भी आता। तो कुल मिला करके मेल मर्ज का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। कई बार हमको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेल मर्ज ऑप्शन का उपयोग एक ही लेटर को कई व्यक्तियों को या एग्जिस्टिंग लिस्ट जो है उस व्यक्तियों को भेजने के लिए किया जाता है। ये इसके बारे में जानकारी थी। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा कुछ टेम्पलेट हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर टेम्पलेट शब्द का उपयोग किया गया है। ये टेम्पलेट क्या होते हैं, टेम्पलेट का मतलब होता है कि पहले से बने हुए कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट। मतलब अगर हम कहें जैसे मुझे पावर पॉइंट में टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ पर देखो आपके यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ये टेम्पलेट दिख रही है। मतलब या तो मैं इनका उपयोग कर भी क्लिक कर दूंगा तो मेरी जो पीपीटी है वो इस फॉर्मेट में, इस टेम्पलेट में यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेम्पलेट कहलाते हैं। तो टेम्पलेट का उपयोग आप समझ गए होंगे कि पहले से बनी हुई कुछ डिजाइन होती है। जैसे हम कहीं दुकान जाते हैं ना, तो दुकान में कहते हैं कुछ मुझे सैंपल टेम्पलेट टाइप से कुछ हो तो दिखा दो। तो कहने का मतलब है वो सैंपल फॉर्मेट्स हैं जिनका उपयोग हम अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये ITI TO का मैंने कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूँ। आज हमारा जो है दूसरा नंबर का जो टॉपिक है ये वाला, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड पे जाएंगे। इसमें है एक्सेल सीट, एक्सेल पे बात करेंगे। इसके अलावा है यहाँ पर जो है पीपीटी पावर पॉइंट पे बात करेंगे। और कुल मिलाकर बहुत ही आसानी के साथ, ये पहले वाले में ही बहुत सारा टाइम लगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे वो मैंने इसमें कंप्लीट करवाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।